गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 4.1 के सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 4th चैप्टर का बेसिक और फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से किया था। जो आज का हमारा क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम दी गई है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज क्या बोल दिया, 1 मोर देन, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो यानी सबसे पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देखो जो हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल में यहाँ पर हमारे पास क्या बोल दी, ये हमारे पास क्या ब्रेथ है, ये हमारे पास क्या है लेंथ है। यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितना बोल दिया, ट्वाइस और 1 मोर देन। तो इसका मतलब हमने किसको मानना पड़ेगा, यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे हम, पर्टिकुलर ब्रेथ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लेट ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। हमने क्या मान लिया यहाँ पर, x मीटर मान लिया। क्या मानी हमने, ब्रेथ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बोलता है जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस और 1 मोर देन है। तो पर्टिकुलर हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। हमारे पास जो लेंथ है वो क्या होगी, 2x प्लस के 1 हो गई। तो आप यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, लेंथ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। यानी जो हमारे पास ब्रेथ हमने x मानी, इसका ट्वाइस और कितने मोर देन बोल दिया हमारे पास, 1 मोर देन। क्लियर। इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है ना हमारे पास, पर्टिकुलर जो फर्स्ट लाइन दी गई है, इसका हमारे पास एरिया यानी जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया हमारे पास कितना बोल दिया, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी वर्ग मीटर। तो आप यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कितना बोल दिया, 528 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है, एरिया किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया कितना हो गया, 528। पर्टिकुलर लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 2x प्लस के 1 इनटू में ब्रेथ क्या होगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 528। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2x स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 1x, ये पॉजिटिव है, इस तरफ आकर हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव इज इक्वल टू ऑफ 0। सबसे पहले जब हम लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं, ठीक है, तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, क्या वो हमारे पास पर्टिकुलर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है या नहीं बनती है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है। तो इसका मतलब हम इसकी अब क्या कर सकते हैं, फैक्टर करके हम जो रेक्टेंगुलर हमारे पास प्लॉट है इसकी हम लेंथ और ब्रेथ यानी दोनों के दोनों हम क्या पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, जब कंडीशन बोलता हमारे पास रियल रूट निकालने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू ऑफ 0 होता है, एक होता फाइंड द जीरोज। ठीक है, तो हमारे पास क्या पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के इज इक्वल टू ऑफ 0 हमारे पास नहीं होता है। अब हमने यहाँ पर फैक्टर करने हैं। एक तो हमारे पास जो फैक्टर करते हैं, देखिए फर्स्ट और जो लास्ट, ठीक है, जो 2 टर्म हो गई, इन दोनों की दोनों टर्म का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर देखो, P मीन्स प्रोडक्ट में हमारे पास हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इंटू में माइनस 528। अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं माइनस, ठीक है, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 × 1 = 5, ठीक है, 2 × 5 = 10।
यानी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी आनी चाहिए, -1056, और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, ऐसे दो फंक्शन, ऐसे दो इंटीजर क्या बनेंगे हमारे पास, देखिए पर्टिकुलर या तो आप कर लीजिए इसके फैक्टर। अगर आप फैक्टर करते हैं, देखो 2 से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, 2 अठे 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 तिये 6, 2 तिये 6। इससे आगे ये 3 पर भी चल सकता है। ठीक है, उससे पहले देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना हो गया हमारे पास, 16 दूनी 32। यानी हमारे पास दो इंटीजर कौन कौन से आ गए, पर्टिकुलर यहाँ पर 32 और 33। अब यहाँ पर देखना ये पॉजिटिव है, तो यानी हमने मोर देन जो इंटीजर लेना हो पॉजिटिव, ये हमने क्या लेना, नेगेटिव। अगर हम इसमें से ये लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -1056। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² प्लस में 33x माइनस के 32x माइनस 528 इज इक्वल टू ऑफ 0। इन दोनों में हमने क्या किया, ये भी हमने पेयर बना दिया और ये भी हमने क्या कर दिया, एक पेयर बना दिया। ठीक है, जब हम पर्टिकुलर पेयर बना देते हैं तो हमने क्या करना, तो उसके अंदर से कोई ना कोई हमारे पास क्या है, कोई डिजिट या कोई फैक्टर या फिर कोई ना कोई हमारे पास फंक्शन एक कॉमन आता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए हमारे पास क्या कॉमन आता है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे x, अंदर क्या बचता हमारे पास 2x प्लस में 33। इन दोनों में से क्या कॉमन ले कि यही अपने पास क्या है, फंक्शन या हमारे पास कोई भी इक्वेशन बचती है, ये एज इट इज़ यहाँ पर बच जाए। माइनस क्या लेंगे, 16। अगर हम 16 माइनस हमने कॉमन लिया है, तो अगर हम इससे कॉमन लेने के बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 2x। 16 अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, अंदर का सिंबल क्या होगा हमारे पास, चेंज। 16 को हम इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 33 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, 2x प्लस में 33, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस कितना हो गया, 16 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 को इज इक्वल टू रखेंगे, एक बार हम इसको 0 को इज इक्वल टू रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, देखो 2x प्लस के 33 इज इक्वल टू ऑफ 0। ठीक है, उसके बाद x माइनस 16 इज इक्वल टू ऑफ 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो -33, ये मल्टीपल इस तरफ आकर डिवाइड में, ये हमारे पास नेगेटिव है, इस तरफ आकर हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव। कोई भी हमारे पास लेंथ या ब्रेथ या कोई भी अगर इंटीजर आता है, हम क्या लेते हो, बी पॉजिटिव लेते हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, लेंथ या जो ब्रेथ हमने निकालनी है, एक्स की वैल्यू को हम पॉजिटिव जो हमारे पास आंसर है हम उसकी वैल्यू को रखेंगे। तो यानी एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर, 16। तो हमने निकालना क्या था यहाँ पर, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हैंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितने आ गए हमारे पास, 16 मीटर। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या बच गई हमारे पास, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या बोल दिया, ट्वाइस और 1 मोर देन। तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 16 प्लस के 1, 16 दूनी 32 और कितना हो गया हमारे पास, 33 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल दिया, इज प्रोडक्ट, यानी उन दोनों के हमारे पास क्या प्रोडक्ट कितनी बोल दी, 306। हमने क्या करना है, वी फाइंड 2 इंटीजर।
ठीक है ना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमने उन दोनों के दोनों इंटीजर को निकालना है। हमारे पास क्या बोल दिया, दो पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं, ठीक है, उन दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या करना है, फाइंड करना है। फिर कंडीशन क्या बोल दी, दोनों की प्रोडक्ट कितनी बोल दी, 306, ठीक है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर बोले हैं उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी बोल दी हमारे पास, 306। तो आपने लिखना पड़ेगा सबसे पहले लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, ठीक है, यानी पॉजिटिव बोल दिया तो यानी हमारे पास क्या वो धनात्मक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया, कॉन्जिगेटिव, यानी क्या होता है लगातार, ठीक है ना, कॉन्टिन्यू। जैसे हमने क्या लिया 1 के बाद क्या था हमारे पास 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी इसका मतलब क्या हो गया, पर्टिकुलर इसके अंदर 1 ऐड हुआ है तो दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया हमारे पास 2, इसके अंदर फिर 1 ऐड हुआ है, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या हो गया 3, यानी हमारे पास लगातार बोल दिया। अगर हमने यहाँ पर x मान लिया तो हम इसके अंदर अगला जो हमारे पास इंटीजर होगा हम क्या करेंगे, 1 ऐड करने के बाद ही निकाल पाएंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया 10 के अंदर 1 ऐड करेंगे तभी तो हमारे पास क्या आता है 11 आता है। तो आप यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या रहेगा हमारे पास x + के 1, ठीक है। इसने कंडीशन क्या बोली थी, दी प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट, यानी गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयर प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, देयर प्रोडक्ट कितनी बोल दी, प्रोडक्ट हमारे पास 306, ठीक है। जब दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास 306 बोल दी तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, यानी वो हमारे सामने धनात्मक जो पूर्णांक है वो पूर्णांक है क्या, वो हमने निकालने हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल दिया, दोनों के दोनों जो इंटीजर हैं x इंटू में x + 1, उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इज इक्वल टू बोल दी हमारे पास 306 के इज इक्वल टू। क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, x और x की मल्टीपल करेंगे x², x की 1 के साथ मल्टीपल करेंगे 1x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 306, x² + के x माइनस में 306 इज इक्वल टू 0। जो स्टेटमेंट में बोला गया था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है, वहाँ तक तो हमारी सिचुएशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है, जो पर्टिकुलर हमारे पास क्या है बोला गया था। किंतु लास्ट में कह दिया वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमने वो इंटीजर निकालने हैं जो हमारे सामने इस इक्वेशन से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है, ठीक है। हमने उसके क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम वो इंटीजर यानी वो पूर्णांक हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट और लास्ट दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -306x² आना चाहिए। ये तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्ट और एडिशन यानी प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास, सम आना चाहिए अपने पास, कितना +, के 1x, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, s मीन्स सम। तो वो दो इंटीजर क्या होंगे हमारे सामने, पर्टिकुलर आप या तो कर लीजिए जो प्रोडक्ट है इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 के बाद नहीं चलती है 3 पे, 3 पंजे 15, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, 3 × 21। क्लियर यहाँ तक। तो आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, दोनों की देखिए, 3 × 9 9 दूनी 18, यानी एक तो बन गया 18, उसके बाद एक क्या बन गया हमारे पास 17। अगर आप इन दोनों के दोनों, ठीक है ना, इंटीजर, अगर इन दोनों के दोनों इंटीजर में +1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस के 18 और माइनस क्या लेंगे 17।
अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो +1 मोर देन है, ठीक है, प्लस और माइनस, अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस, ठीक है। देखो 18 की और 17 की अगर आप पर्टिकुलर मल्टीपल करते हैं तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 7 8 56, 5 7 के अंदर अगर हम 5 जोड़ेंगे कितना होगा 12, यहाँ से कितना हो गया 8 और 1, ठीक है 6, 8 और 2 10, 1 और 1 2 1 कैरी कितना लग गया था 3, 306। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे x² प्लस में 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू ऑफ 0। हमने क्या किया यहाँ पर पेयर बना लीजिए, इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो क्या बच गया x प्लस के 18 माइनस 17 यानी 17 हमने कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा x प्लस के 18, क्योंकि बाहर माइनस अंदर का सिंबल चेंज। फिर हम इनमें से कॉमन लेंगे x प्लस 18 और क्या बचा हमारे पास x माइनस 17 इज इक्वल टू ऑफ 0। तो व्हेन हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, एक बार तो लिखेंगे x प्लस 18 इज इक्वल टू ऑफ 0, एक बार x माइनस 17 इज इक्वल टू ऑफ 0। x की वैल्यू -18 क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ आकर नेगेटिव, नेगेटिव इस तरफ आकर पॉजिटिव, यानी हम क्या करेंगे नेगेटिव को तो रिजेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को हम क्या करेंगे जब वैल्यू निकालते हैं नेगेटिव रिजेक्ट, पॉजिटिव क्या करेंगे वैलिड करेंगे। तो यानी हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखना है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 17 और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या रहेगा हमारे पास 17 प्लस में कितना होगा हमारे पास 18, ठीक है। हम यह वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास ये किस में चली गई माइनस में, और माइनस में हम कोई भी इंटीजर नहीं लेते हैं, ठीक है, जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में बनता है। इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन, ठीक है ना, हिम द प्रोडक्ट ऑफ द एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है ये भी। इसमें कुल मिलाकर क्या कहा गया है, जो रोहन है हमने उसकी प्रेजेंट एज को निकालना है। रोहन की जो मदर है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसके बाद बोल दिया 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद तो देखो दोनों की एज हमारे पास क्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, लेट द एज ऑफ रोहन, ठीक है ना, या फिर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है ना। आप क्या मान लेंगे x ईयर। उसके बाद जो हमारे पास रोहन है इसकी हमने एज x मान ली, इसकी मदर क्या बोल दिया 26 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर का मतलब क्या होता है बड़ी, ठीक है ना, बड़ी है तो हमारे पास क्या इसकी एज में ऐड होगा, ठीक है ना, हिज मदर एज। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे हिज मदर एज इज इक्वल टू, अगर रोहन की x है तो इसकी माँ इससे कितने वर्ष बड़ी है 26, तो हम क्या करेंगे प्लस ईयर। ये कहता है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद, ठीक ना, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, यानी 3 साल के बाद बोल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन बदल गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 साल के बाद तो रोहन की एज भी बढ़ेगी और उसकी माँ की भी एज बढ़ेगी। उनका 3 साल के बाद तो उन दोनों की जो एज बढ़ी है उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट बोल दिया हमारे पास वो कितना बोल दिया हमारे पास 360, ठीक है। तो देखिए 3 साल बाद तो देखिए रोहन की एज भी बढ़ेगी, तो प्रेजेंट एज अगर x थी 3 हमारे पास बढ़ गई इनटू में, क्यों क्या, क्योंकि इसने बोल दिया उनका गुणनफल। तो 3 साल बाद उसकी मदर की एज भी बढ़ेगी, तो हमने यहाँ पर क्या किया प्लस में 3, दोनों की प्रोडक्ट कितना होगी 360, ठीक है। अब देखिए x प्लस में 3
इनटू में x प्लस में 29 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 360। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, x और x की मल्टीपल x स्क्वायर, x की 29 के साथ मल्टीपल 29x, 3 की मल्टीपल करेंगे 3x प्लस में 29 दिया कितना होता है हमारे पास 87। ये पॉजिटिव, इस तरफ आकर हम क्या लिखेंगे नेगेटिव इज इक्वल टू ऑफ 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर 32x माइनस, इसमें से ये लेस करें कितना आ गया 273 इज इक्वल टू ऑफ 0। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे पास क्या मैच करती है। यानी यहाँ तक तो जो सिचुएशन पूछी गई थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो तो हमारे पास सिचुएशन सेटिस्फाइड हो जाती है। अब हमने निकालने क्या है प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की हमने प्रेजेंट एज को हमने फाइंड करना है। तो उसी तरह से हम फैक्टर करेंगे, मल्टीपल करेंगे फर्स्ट और लास्ट, तो -273 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास 32। ऐसे फैक्टर क्या बनते हैं देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस में 39x माइनस में 7x माइनस 273 इज इक्वल टू ऑफ 0। ऐसा हमने क्यों किया, देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए थी हमारे पास 273। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, ठीक है, फैक्टर किस पे चला 3 पे, 3 तिया 9, 3 नीम 27, 3 एकम 3, उसके बाद किस पे चला 7 पे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब इनमें रिलेशन बनाना है, ठीक है, हमने इसके साथ रिलेशन बना, कितना हो गया 39 और कितना हो गया 7। इसमें से अगर इसको लेस करते हैं पर्टिकुलर कितना बचता हमारे पास 32, तो हमने इसको पॉजिटिव मान लिया। इसमें से हमने x को कॉमन लिया, क्या बच गया x प्लस के 39 माइनस 7 हमने कॉमन लिया x प्लस कितना हो गया हमारे पास 39 इज इक्वल टू ऑफ 0। हमने क्या कॉमन लिया x प्लस 39 इंटू में x माइनस 7 इज इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है। तो हमने क्या लिखा x प्लस के 39 इज इक्वल टू ऑफ 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू ऑफ 0। x ये पॉजिटिव है, इस तरफ आकर नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इस तरफ आकर पॉजिटिव, यानी हम इसको तो क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, हमने इसको क्या लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितना है हमारे पास 7, तो इसका मतलब जो प्रेजेंट एज हुई हमारे पास रोहन की वो कितनी हुई हमारे पास 7 ईयर, यानी हमारे पास उसकी जो एज है स्टार्टिंग में वो हमारे पास कितनी 7 साल की है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी टोटल डिस्टेंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम के लिए, आपने ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। यानी ऐसा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पेपर में पूछा जाता है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी सबसे पहले हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस बोल दिया, उसके बाद स्पीड लेस के बारे में बोल दिया। शुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बोल दो, कितनी बोल दी 480 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 480 किलोमीटर के बारे में ही जिक्र है। उसके बाद आपने क्या लिखना पड़ेगा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने क्या मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है, टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन, ठीक है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम मल्टीपल में स्पीड इज इक्वल टू ऑफ डिस्टेंस,
ठीक है। टी मीन्स टाइम, एस मीन्स स्पीड, डी मीन्स डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितनी है x, टाइम किस में जाता है, हावर में जाता है। ठीक है। सेकंड केस में क्या बोल दिया, जो स्पीड है हमारे पास क्या होगी, लेस देन, कितनी लेस देन बोल दी हमारे पास 8 किलोमीटर पर हावर। तो आप सेकंड केस, अगर आप इसको फर्स्ट केस मानते हैं, पर्टिकुलर सेकंड केस में हमारे पास स्पीड क्या हो गई, देखो स्पीड जो स्टार्टिंग में हमने स्पीड ली था ना, वो हमने क्या मानी थी, x मानी थी। ठीक है, शुरू में जो हमने स्पीड ली थी उससे कम हो गई तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस के 8, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये स्पीड हो गई। उसके बाद क्या रहेगा, टाइम क्या हो गया हमारे पास है, जो स्टार्टिंग में हमारे पास टाइम था वो कितना था हमारे पास टाइम, 480/x। इस टाइम से जब स्पीड कम होगी तो कितने घंटे हमारे पास ज़्यादा लेता है, ये लेता हमारे पास 3। ठीक है, टाइम हमारे पास जो शुरू में हमारे पास टाइम था, इससे स्पीड कम होने पर तो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या रहेगा, टाइम ज़्यादा के लिए हमने क्या किया, प्लस किया। ठीक है, अब स्पीड भी आ गई, टाइम भी आ गया। टाइम किस में जाता है हमारे पास, हावर में जाता है। अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हम यूज़ करें, देखो टी मीन्स टाइम हो गया, अब टाइम कितना हमारे पास, देखो 480 में x प्लस में 3 इंटू में ये क्या है, स्पीड। ठीक है, स्पीड हमारे पास कितनी है यहाँ पर, अब x माइनस के 8 इज इक्वल टू, डी मीन्स डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 480, या तो इसकी मल्टीपल कर लीजिए। ठीक है, या फिर ये मल्टीपल इस तरफ आकर डिवाइड में, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 480 में x प्लस के 3 इज इक्वल टू 480 में x माइनस में 8। अब हम x वाले को एक तरफ लेके चले जाएंगे। देखो अगर हम इसको ये लिखें 480 में x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 में x प्लस में 3, हम इसको क्या लिखेंगे, 480 में x माइनस 8, ये पॉजिटिव है, इस तरफ आकर हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, इज इक्वल टू 3। अब हमने बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तभी हम स्पीड को डिफाइन करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 8 इंटू में x, इसको डिवाइड किया तो क्या बच गया यहाँ पर 480x माइनस, डिवाइड करेंगे 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब इसकी अगर मल्टीपल करते हैं अंदर 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस, मल्टीपल करेंगे 0 8 8 64 32 और 6 कितना हो गया हमारे पास 38 में x² माइनस में 8x इज इक्वल टू 3। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल, बाय में 1, इसके साथ और इसके साथ मल्टीपल, जिसको हम बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर 3 की करते हो तो क्या बचेगा, 3x² माइनस में 24x इज इक्वल टू कितना हो गया 38 40। हम इसको लिखेंगे 3x² माइनस में 24x, ये पॉजिटिव, इस तरफ आकर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करती है। हम इसको एक सिंपल इक्वेशन और छोटी सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो x² माइनस 3 8 24x, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 8 24 और 0 इज इक्वल टू 0। x² माइनस में 8x माइनस के 1280 इज इक्वल टू इधर आकर 0। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसके फैक्टर करने, और फैक्टर करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी स्पीड को निकालना है। पर्टिकुलर इसके जो फैक्टर बनेंगे, माइनस हमारे पास 40 बनेंगे और प्लस हमारे पास क्या बनेंगे, 32 बनेंगे। ठीक है, आप कर भी सकते हैं। देखो x² माइनस के 40x प्लस के 32x और माइनस कितना हो गया 1280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर आप x कॉमन लेते हैं, x माइनस के 40 प्लस में 32 और यहाँ पर बच गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ गया, x माइनस 40, इधर क्या बच गया x प्लस के 32 इज इक्वल टू 0।
x माइनस 40, एक बार तो इसको 0 के इज इक्वल टू रखेंगे, एक बार हम क्या रखेंगे इसके इज इक्वल टू ऑफ 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 40, यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी माइनस। माइनस को हम छोड़ देंगे, जो हमारे पास वैल्यू प्लस की आई है वही हमारे पास क्या होगी स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका, इससे रिलेटेड हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने करना उसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जितना हो सके आप बार बार क्वेश्चन की सेल्फ स्टडी कीजिए ताकि हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। ओके, थैंक्स। दीपक है, दीपक है, आइए 1 मिनट है। मेरे ख्याल तो बंद हो गया, बंद हो गया ये काफ़ी देर से होता है, 10% पावर लेफ्ट। हाँ, ये तो काफ़ी देर से है। कितनी देर के देखिए, क्या मिनट का गया? ये 31 मिनट की वीडियो बन गई। कदे बनी गई हो सारी, ये देखिए ये बन गई। हाँ